तो आप लोग को मालूम है ना सम्मा में कैसे घरवा से बाहर घर में रहते थे सब ना, क्या बुरा हाल था। हम भी कभी रहते थे, अब बाहर जाते थे तो हमको तो जाके उसके घरवा में अंदर जा करके। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समृद्धि यात्रा के दौरान आज जो है मुजफ्फरपुर के बाजार समिति में पहुंचे थे। हालांकि आज सरस्वती पूजा भी था, बसंत पंचमी का दिन भी था। हालांकि सरस्वती पूजा को लेकर प्रशासन के द्वारा कई नियम बताए गए थे जिसके तहत ये पूजा करना था। उसमें से जो खास नियम थे वो थे कि सरस्वती पूजा में डीजे बजाने को लेकर जो है वो लाइसेंस लेना था। दूसरी कि आपको तय रूट के हिसाब से ही आपको मूर्ति विसर्जन करने जाना है। तीसरी जो है वो बताया गया था कि आपको कृत्रिम तालाब बनाया जाएगा जिसमें कि आपको विसर्जन करना है। तो कई सारे नियमों का पालन करते हुए आज सरस्वती पूजा करना था। हालांकि शहर में सरस्वती पूजा का जो धूम अन्य सालों के अपेक्षा देखा जाए तो काफ़ी कम देखा गया, क्योंकि डीजे पे पूर्णतः बैन लगाया गया था। एक जगह को छोड़कर वो है बाजार समिति, क्योंकि बाजार समिति में अपने समृद्धि यात्रा के दौरान जो है आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे। वहाँ पे डीजे बैन था या नहीं ये तो आप लोग ही बताएंगे। इस समृद्धि यात्रा में जो है उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में किए गए कार्यों को गिनाया, साथ ही अगले 5 सालों में यानी 25 से 30 में होने वाले जो बड़े कार्य है उसको भी उन्होंने बताया, और भी कई सारी जो है उन्होंने घोषणाएं भी किया है। और तेज किया जाएगा और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। तो अगले 5 वर्षों में 7 निश्चय 3 का गठन, हम लोगों ने तो कहा था इसमें 7 निश्चय 3 हम लोग कहें, तो उसका गठन किया जाएगा और अनेक काम उसके लिए कराया जा रहा है पूरे बिहार के लिए। तो आप पहला जानिए, दोगुना रोजगार दोगुनी आय। राज्य के प्रति देखिए व्यक्ति औसत आज को दोगुना किया जाएगा, तथा इसके लिए पहले जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं, और जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। तो इस तरह से पहले भी हुआ, आगे भी यही किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया जाएगा। और दूसरा है समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है, और पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू दिया जाएगा। और तीसरा है कृषि में प्रगति, उसमें है तीसरे में कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। कृषि विकास के लिए पहले से ही काफी काम किया गया था, अब इस काम में और तेजी से लाने के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जाएगा, और डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जाएगा। और चौथा है उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जाएगा। और फिर 5वां है, इसी में जो हम लोगों ने नया शुरू किया उसी में 7 कर दिया है, तब आपको बता रहे थे 4 तक बताया। 5वां है सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड में अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जाएगा। राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा,
और फिर सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और छठा है मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा, जिसमें शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। 5 नए एक्सप्रेस वे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा और सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। अब बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा और पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और फिर 7वां में सबका सम्मान और जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। तो इतना समझ लीजिए, जो हम लोगों ने 2025 से 30 के बीच में जो 5 वर्षों का है, सब का सब पूरे देश में सब तरह का काम किया जाता है। और अभी हम आपके लिए भी बता देंगे, आपके यहाँ भी बहुत अच्छे ढंग से ये सब काम तो हो ही रहा है, तो यहाँ पर भी आपका भी हो जाएगा, उसको भी हम अभी बता देंगे। हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया। अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा और इसे बिहार काफी आगे बढ़ेगा और केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा और तथा देश में प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो जान लीजिए, सब जगह से काम पहले से हो रहा है और केंद्र का भी सहयोग है, तो और ज्यादा सारा काम अब बिहार बहुत विकसित होगा। उस बारे में कह दिया, लेकिन मैं आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं। अब एक एक काम जान लीजिए कि हम लोगों को कब से सरकार है, आप समझ लीजिए ना। अब तो 5वां चल रहा है और जो सबसे पहले कब हुआ था, आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। और जब हम लोगों का बना था तो उसके पहले की सरकार किन लोगों की थी? कोई काम होता था? बहुत बुरा हाल था। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था उन लोगों का। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। तो आप लोगों को मालूम है ना, सम्मा में कैसे घरवा से बाहर, घर में रहते थे सब ना, क्या बुरा हाल था। हम भी कभी रहते थे, अब बाहर जाते थे तो हमको तो जाके उसके घरवा में अंदर जा करके